कुछ समय पहले जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहकर ताना मारा था, तब बहुत से देशों ने सोचा था कि शायद भारत अब आर्थिक रूप से पीछे हट जाएगा। लेकिन भारत ने हमेशा की तरह इस बयान का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अपने एक्शन से दिया। भारत की खासियत ही यही है कि जब कोई हमें चुनौती देता है तो हम बहस नहीं करते, बल्कि मैदान में उतरकर दिखाते हैं कि असली बॉस कौन है। और अब एक बार फिर हमारे देश के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक जगत को चौंका दिया है। खबर यह है कि आरबीआई ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स में से अरबों डॉलर के अमेरिकी डॉलर बेच दिए हैं। सुनने में ये एक सामान्य आर्थिक प्रक्रिया लगती है, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश बहुत बड़ा है। इस कदम से न सिर्फ भारतीय रुपया मजबूत हुआ है, बल्कि यह अमेरिका को एक सीधा संकेत भी है कि अब भारत किसी के दबाव में नहीं आने वाला। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से भारतीय रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा था। विदेशी बाजारों में डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही थी और हमारे रुपए पर दबाव बन रहा था। ऐसे में आरबीआई ने एक स्मार्ट और साहसी कदम उठाया और हाल ही में उसने मार्केट में बड़ी मात्रा में डॉलर छोड़ दिए। ऐसा करने से डॉलर की सप्लाई बढ़ गई और उसकी कीमत अपने आप नीचे आने लगी। नतीजा यह हुआ कि रुपया मजबूत होने लगा और डॉलर फिसलने लगा। अगर आप अक्टूबर के चार्ट को देखेंगे तो साफ दिखेगा कि 6 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक डॉलर लगातार गिरा है, जबकि रुपया धीरे धीरे ऊपर आया है। आरबीआई का यह कदम किसी एक असर तक सीमित नहीं है, यह एक तीर से कई निशाने साधने जैसा है। न सिर्फ रुपये को स्थिरता मिली, बल्कि भारत ने यह भी साबित कर दिया कि उसकी आर्थिक स्थिति अब इतनी मजबूत है कि अमेरिका की नीतियों या दबाव से उसे फर्क नहीं पड़ता। अब आरबीआई ने डॉलर बेचे तो इसका मैकेनिज्म आसान शब्दों में समझिए। देखिए, विदेशी मुद्रा बाजार यानी फॉरेक्स में जब डॉलर की मांग ज्यादा और उपलब्धता कम होती है तो डॉलर की कीमत बढ़ती है, यानी रुपया दबता है। आरबीआई ने अपने रिजर्व से बड़े पैमाने पर डॉलर बाजार में छोड़े, जिससे मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई बढ़ने से उसकी कीमत नीचे आई और इसके बदले रुपया मजबूत हुआ। सरल शब्दों में तो बाजार में डॉलर की कमी दूर हुई, इसलिए डॉलर गिरा और रुपया सस्ता होने की बजाय फिर से स्थिर और मजबूत दिखने लगा। यह सिर्फ 1-2 दिन का असर नहीं होता। जब केंद्रीय बैंक बड़ी मात्रा में हस्तक्षेप करता है तो यह एक सिग्नल भी भेजता है, हमारे रिजर्व्स पर्याप्त हैं और हम मुद्रा को बचाए रखने के लिए कदम उठाएंगे। यही सिग्नल निवेशकों को भरोसा देता है। विदेशी निवेशक कम डरते हैं और शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन का प्रेशर कम होता है। इसलिए मुद्रा की अस्थिरता धीरे धीरे कम होती है और मार्केट की नर्वसनेस घटती है। अब सवाल आता है कि आरबीआई की इस बिक्री का मैक्रो इंपैक्ट क्या हुआ। पहला फायदा यह हुआ कि आयात लागत पर कंट्रोल आया। जब रुपया कमजोर होता है, आयात महंगा हो जाता है। फिर चाहे तेल, फूड आइटम या फिर मशीनरी कंपोनेंट्स हो जिन्हें हम विदेश से अपने देश में इंपोर्ट करते हैं, इनकी कीमतों पर दबाव आता है और महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। जबकि रुपया मजबूत होने से इन चीजों की कीमतें नियंत्रित रहीं। दूसरा फायदा ये कि एक्सपोर्टर्स को भी स्पष्ट सिग्नल मिला, क्योंकि स्थिर एक्सचेंज रेट से उन्हें अनुमान लगाना आसान होता है और व्यापार की योजना बेहतर बनती है। तीसरे फायदे की बात करें तो रुपया इंटरनेशनलाइजेशन के प्रयासों को मजबूती मिली कि अगर हम लंबे समय तक एक्सचेंज रेट संभाल कर रखें तो विदेशी बाजारों में रुपया का स्वीकार्य स्तर बढ़ेगा। कुछ लोग डरते हैं कि इतनी बिक्री से रिजर्व घट जाएंगे, परंतु आरबीआई बार बार कह चुका है कि रिजर्व पर्याप्त हैं, जो काफी महीने के इंपोर्ट कवर करने के बराबर है। इसके अलावा रिजर्व का मैनेजमेंट यही होता ही है कि जरूरत के समय रिजर्व से हस्तक्षेप करके बाजार को स्थिर किया जाए, और वही भारत ने किया। ध्यान रखें कि रिजर्व के सही इस्तेमाल से आर्थिक तेजी भी बचती है। मतलब रिजर्व होना ही सिर्फ बैकअप नहीं, बल्कि मौजूदा संकट में टूल भी होता है। कमाल की बात यह है कि इस कदम का डायरेक्ट पॉलिटिकल और ट्रेड डिप्लोमेटिक असर भी दिखा कि अमेरिकी पक्ष ने वार्ता में नरमी दिखाई और टैरिफ कट की पेशकश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन ऊंचे टैरिफ कैटेगरी में जिनमें लगभग 50% टैरिफ लगना था, उसे घटाकर 15 से 16% वाले लेवल पर लाने की बात चल रही है। इसके बदले में इंडिया ने कुछ शर्तें रखीं, जैसे कुछ नॉन जीएम कृषि उत्पादों जिनमें नॉन जीएम कॉर्न, सोए मील आते हैं, इन पर सीमित इंपोर्ट की इजाजत की बात हो रही है।
फिलहाल डेयरी के मुद्दे पर अभी सहमति नहीं है और किसी भी समझौते को पीरियोडिक रिव्यू के साथ आगे बढ़ाने की डिमांड चल रही है। यानी साफ है कि यह पूरा खेल केवल मुद्रा को स्थिर करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अर्थव्यवस्था को भरोसेमंद दिखाने और अमेरिका जैसे देश के दबाव का जवाब देने का तरीका भी है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से मजबूत सिग्नल देने से हमारे ट्रेड नेगोशिएशन में भी बढ़त आई और अमेरिका ने कुछ टैरिफ कट करने का मन बनाया और बातचीत की टोन नरम हुई। अब बात करते हैं इस पूरे कदम के दीर्घकालिक असर और उसके वैश्विक अर्थशास्त्रीय मायने की। दरअसल देखा जाए तो आरबीआई का डॉलर बेचने वाला यह कदम सिर्फ करेंसी स्टेबलाइजेशन नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता यानी इकोनॉमिक सॉवरेंटी का ऐलान भी है। जब कोई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग सही समय पर और नियंत्रित तरीके से करता है, तो यह दिखाता है कि उसकी आर्थिक नींव कितनी मजबूत है। पहले ऐसे मौके पर देश अक्सर आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक की तरफ देखते थे, लेकिन आज भारत खुद अपने संसाधनों से अपने रुपये की रक्षा कर पा रहा है और यह बदलाव भारत की ग्रोथ जर्नी का बहुत बड़ा संकेत है। अब इसके अंतरराष्ट्रीय असर को समझिए कि जब आरबीआई ने अरबों डॉलर बेचे तो इससे अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में भी हल्की कमजोरी देखने को मिली। वहीं गोल्डमैन सैक्स और रॉयटर्स सर्वे जैसे संस्थानों ने साफ कहा है कि आने वाले महीनों में डॉलर और कमजोर होगा और भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की करेंसी मजबूत होंगी। यानी वैश्विक स्तर पर अब फाइनेंशियल पावर का केंद्र धीरे धीरे पश्चिम से एशिया की तरफ खिसक रहा है और इस शिफ्ट में भारत एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। अब बात करें भारत अमेरिका ट्रेड डील की, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने भारत पर लगाए गए लगभग 50% तक के टैरिफ को घटाकर 15 से 16% तक लाने का प्रस्ताव रखा है। यह कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि इतने बड़े टैरिफ में कटौती का मतलब है कि अमेरिका खुद भी भारत के साथ स्थिर व्यापारिक संबंध चाहता है। बदले में भारत ने कहा है कि वह कुछ नॉन जीएम कृषि उत्पादों जैसे अमेरिकी कॉर्न और सोया मील को सीमित मात्रा में आयात करने को तैयार है, लेकिन डेयरी सेक्टर में कोई समझौता नहीं करेगा। साथ ही भारत ने साफ कहा है कि किसी भी ट्रेड डील की नियत समय पर समीक्षा यानी कि प्रॉपरली तरीके से पीरियोडिक रिव्यू होगी, ताकि कोई पक्ष एक तरफा लाभ न उठा सके। और एनर्जी सिक्योरिटी के मोर्चे पर अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना घटाए, पर भारत ने यहां भी संतुलन साधा है। सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने भारत को सस्ता एलपीजी और एथेनॉल ऑफर किया है, लेकिन भारत इस निर्णय को केवल आर्थिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से देख रहा है। यानी कहने का मतलब ये कि फैसला वही होगा जो देश के हित में सबसे स्थिर और सुरक्षित होगा। और आखिर में इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत अब किसी भी वैश्विक दबाव में नहीं झुकता। आरबीआई का यह कदम आर्थिक मोर्चे पर वही कर गया जो सेना सीमाओं पर करती है, यानी देश की स्थिरता की रक्षा। आज रुपया सिर्फ एक मुद्रा नहीं बल्कि भारत की आत्मविश्वास की पहचान बन चुका है। इसलिए जब दुनिया के सबसे बड़े अर्थतंत्र भारत से डील करने की पहल करते हैं, तो यह साफ है कि नया युग भारत का है। बाकी अगर आपको आरबीआई द्वारा उठाया गया ये कदम सही लग रहा है, तो आरबीआई को कमेंट बॉक्स में बधाई दें और इस मुद्दे पर भी अपनी राय लिखें कि क्या यह डी-डॉलराइजेशन का ही एक हिस्सा है या फिर कुछ और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।